हवा महल भी है। और हमारे जयपुर का हवा महल इस समय राजस्थान नहीं अपितु पूरी भारत और दुनिया में हवा महल के नाम से तो जाना ही जाता था, अभी हवा महल विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। और जब इलेक्शन आया था तो मीडिया पर एक ही चर्चा चलती थी, हवा महल विधानसभा की या सबसे भारी गदाधारी। इसलिए हमारा हवा महल तो विख्यात है ही, ये सर्वविख्यात और ये रहेगा हमेशा। साथ ही संपूर्ण हेरिटेज नगर निगम पिछले कई वर्षों से विकास के कार्यों में पीछे था। निरंतर भले साफ सफाई हो, यहाँ की इमारतों का स्वरूप बिगाड़ने का कार्य चल रहा हो, साफ सफाई के मामले में 0 नंबर था। इसीलिए मैंने पहले बार नगर निगम में विधायक बनने के पश्चात, वैसे तो गया हूँ, लेकिन जब प्रवेश किया तो जाते मैंने कहा था, अरे क्यों इसको नरक निगम बनाते हो। यह अवसर तो नहीं है कहने का, लेकिन मन में प्रसन्नता है और वह दुख है कि कितना महत्वपूर्ण समय खराब कर दिया। आज अब हम सब संपूर्ण नगर निगम के कर्मचारी पार्षदगण इसको खाली मंच तक सीमित मत रखना, न इसको सिर्फ राजनीति भाषण मानना, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ अपने दिल से करता हूँ, न कि दिमाग से करता हूँ। जो मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मैं वही करता हूँ। उस मामले में मैं किसी की परवाह नहीं करता। आपसे मेरा एक अनुरोध और निवेदन रहेगा, हमारा ये जयपुर शहर, ये अपरा काशी, इसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इसको देखने को आती है। आपकी हमारी सबकी पहचान जयपुर के किसी कोने में कोई रहता हो, भले हमारे अधिकारी लोग बड़े बड़े बाहर बंगलों में रहते हो, हमारे कमिश्नर साहब 5 स्टार सिटी में रहते हैं, सभी लोग अधिकारी वहाँ ज़्यादातर वहीं रहते हैं, और भी लोग, आप कहीं दुनिया में जाते हैं और आप जब बोलते हैं कि आप जयपुर से आए हो, तो जयपुर का नाम आते ही दिमाग में हमारा हेरिटेज आ जाता है, पूरा शहर घूमने लगता है। अच्छा, वही जयपुर गुलाबी नगर। तो हमारी जो जयपुर की पहचान है, जो जयपुर का सम्मान है, जो जयपुर की संस्कृति है, जो जयपुर की कला है, उसको पूरी दुनिया देखने को, निहारने को आती है। वो पुराना जयपुर का वैभव, नया बहुत कुछ हो जाए, लेकिन पुराना जो जयपुर का वैभव है उसे अब हम सबको पुनः लौटाना है। अब मेयर साहिबा का आप सबको परिवार के सदस्य हैं, सहयोग करना है। और इस जल महल को, भले हमारा पर्यटन सिटी जयपुर का आसपास का कोई स्थान हो, भले हमारा तालकटोरा हो, जय निवास उद्यान हो, हमारे जितने भी पर्यटन सेंटर हैं, केंद्र हैं, उन सबको हमें बहुत साफ सुथरा सुंदर बनाना है, साज सज्जा करनी है। आने वाले अतिथियों को सम्मान के साथ वहाँ सुरक्षा भी देनी है। ये आप हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन उससे पहले एक चैलेंज आपके हमारे सामने है। 2018-19 में जयपुर का ड्रोन से सर्वे हुआ था और ये तय हुआ था कि अब जयपुर में अवैध इमारतें नहीं बनेगी, जयपुर की बिल्डिंगों का स्वरूप नहीं बिगाड़ा जाएगा, क्योंकि जयपुर में आदमी पुराने लुक को देखने आता है, उसके हेरिटेज को देखने आता है। नए नए कॉम्प्लेक्स तो पूरी दुनिया में चारों ओर भरे पड़े हैं, उन्हें कोई नहीं देखने आता। यहाँ जयपुर की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के तीज त्योहार, गणगौर उत्सवों को और यहाँ की प्राचीन शहर को वो घूमने आता है, जिसके लिए हमने कुछ प्लान बनाए हैं। आप सब सहयोग करेंगे। आने वाले समय में हमने ये तय किया है, बाकी मेयर साहिबा और मंत्री महोदय साथ बैठेंगे तो ये सब संभव हो पाएगा। आप लोगों का समर्थन हो तो ताली बजाना, इसलिए मत बजाना महाराज खड़े तो सम्मान में बजा दिया, नहीं। आप लोगों को लगे कि ये बात बाजी फिर तो बजाना, नहीं तो मत बजाना। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति की कतई परवाह नहीं, लेकिन काम वही करना चाहिए जिससे आपका मान सम्मान जीवन के बाद तक भी रहे। बाद में कोई आपको पीक मार के ये न कहे क्या थे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं जयपुर में 2 दिवस तक वन वे हो जाए। सिटी में परकोटे की बात कर रहे हैं, बाहर की जिम्मेदारी हमारी नहीं। हमारे परकोटे में 2 दिन, शनिवार रविवार को शाम के समय वन वे हो जाए।
एक रूट पे पैदल चलने का आगमन, जिससे पर्यटन और जयपुर के बाहर जो आजकल 40-50 किलोमीटर में जयपुर का आदमी बस गया है, वो लोग भी घूमने हमारे शहर परकोटे में आवे और वो पैदल घूमे, वहाँ का व्यापार बढ़े, स्ट्रीट वालों का व्यापार बढ़े, जो वेंडर लोग हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, जो अपना कार्य करते हैं छोटा मोटा, उनका भी रोड के ऊपर व्यापार चले। एक आप हम सब चाहते हैं कि जयपुर में, हमारे यहाँ जयपुर के अंदर जैसे ट्राम चलती है, कोलकाता में, विदेशों में, जैसे आप अगर पेरिस जाएं, गए होंगे बहुत से लोग, पेरिस में गाड़ियों का कुछ समय तय है, वहाँ पर गाड़ियों का आगमन नहीं है। उस शहर को घूमने के लिए या तो कोई घोड़ा गाड़ियों से जाते हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनसे चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हो, छोटी बसें हो, जगह कम घेरें, व्यापारी हो कि टूरिस्ट हो, सबको आने जाने के लिए रामनिवास बाग से मिल जावे और जलमहल के आगे कहीं स्टैंड बाहर बन जावे और वहाँ वो उतर जावे, दही बस पकड़े वो घूमती रहे, उसका परमिट परमानेंट बन जाए। पार्किंग ज़्यादा रामनिवास बाग में हो, शहर में जाम कम लगे। इसके लिए आप हम सब मिलके रोड प्लान बनाएंगे, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, गली मोहल्लों को सुंदर सजाने का काम, यहाँ पुरानी इमारतों का स्वरूप वही रहे, उसके लिए कड़क कानून और अधिकारी जिम्मेदार हों, उसमें कोई लापरवाही नहीं हो। मैं भी कहूँ तो फिर माना नहीं जाए बात, क्यों पुराना हेरिटेज लुक वो खराब होता जा रहा है। यहाँ प्राचीन इमारतें, हवेलियाँ, महल, उनका स्वरूप बिगाड़ दिया गया है पिछले शासन में। हम चाहते हैं कि अब सुशासन है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ऐतिहासिक बजट हमारे शहर को सुंदर बनाने, हमारी विधानसभा को बनाने के लिए दिया है। आदरणीय दिया कुमारी जी, वो स्वयं इस पर्यटन से जुड़ी है, उनका स्वयं का ये स्वभाव है। तो फिर मेयर महोदया, फिर क्या कमी है कि पूरा परिवार आपके साथ है। मेरी निवेदन है कि आप आने वाले समय में दीप उत्सव के पश्चात इन सब कार्यों के लिए आप हम सब के साथ बैठ के और इसका रोड प्लान पूरा बनाएं, मैप बनाएं, और आपको सरकारी अधिकारियों की ज़रूरत पड़े या प्राइवेट कंपनी से आपको इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करानी पड़े, लेकिन ये सब तैयार कराएं ताकि हमारा शहर में पर्यटन, हमारा जो मेन यहाँ का रोजगार है वो और बढ़े, यहाँ का खान पान, यहाँ की वैभव, यहाँ के मेले, उसमें हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। उसके लिए आप सब योजनाबद्ध काम करें। और जयनिवास उद्यान में भी मैं कहूँगा उसकी बहुत दुर्दशा हो रखी है। पिछले करोड़ों रुपए जो आए वो कहाँ गए पता नहीं, उसकी भी जांच की आवश्यकता है। और जयनिवास उद्यान हमारे राजा महाराजाओं को बना हुआ ऐतिहासिक उद्यान है, उसको बहुत सुंदर बनाकर भले आप टिकट कर दीजिए 10-20 रुपए का, हमें कोई आपत्ति नहीं। जलमहल पर आप भले 10-20 रुपए का टिकट कर दीजिए, आपका रेवेन्यू जनरेट करिए, लेकिन इस जलमहल को बहुत खूबसूरत बना दीजिए ताकि यहाँ जो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पर्यटन आता है वो पर्यटनों को यहाँ सुविधा मिले, यहाँ पर सुरक्षा मिले। क्यों पिछले दिनों यहाँ जो लगता था मार्केट, वो हटवाने के पीछे एक ही कारण था कि यहाँ माताएं बहनें आती थी और कुछ विधर्मी लोग उनको कपड़े अपने हाथ से पहनाते थे। उस पहनाने में उन्होंने जो हरकतें की, उन हरकतों की वजह से मैंने बंद करवाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ पर्यटकों को गलत तरीके से लूटा गया, चौकी पे जाने पर सुनवाई नहीं हुई, ये बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने उस सारे धंधे को ही बंद कर दिया। जो नियम कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। यहाँ व्यापारी है, स्ट्रीट वेंडर हैं, छोटे मोटे, सबको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, तो उसमें आने वाले अतिथियों का सम्मान और स्वागत और उनकी सुरक्षा भी जिम्मा आपका और मेरा है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए आप हम सब